हमारा विक्रम बहुत होनहार बच्चा था और बड़ी मेहनत करके आईटीबीपी में भर्ती हुआ था अपने दम पर ही। इसके पिताजी तो पिछले 20 साल से बीमार रह रहे हैं और माँ ने बड़ा मेहनत करके पालन पोषण किया था। बहुत छोटी सी किसानी है और अफसोस बहुत है, लेकिन भैया मैंने हमेशा सीखा है। 4 पीढ़ी लगातार फौज में है। इनके परदादा भी फौज में थे, दादाजी भी फौज से रिटायर हैं अभी, और इनके चाचे ताऊ आज भी भाई पूरा परिवार और पूरा गांव, एक तरह से हम कह सकते हैं हमारा गांव सैनिक गांव है और बहुत ही शहादतें हमेशा देते रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि यहाँ का स्थानीय प्रशासन का कोई छोटा मोटा अधिकारी भी यहाँ नहीं पहुँचा। हमें बहुत अफसोस हुआ। आईटीबीपी के नौजवान बहुत दूर से आए, सेना के सैनिक बहुत दूर से आए, लेकिन यहाँ नज़दीक बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी ये जानने के लिए भी नहीं पहुँचे कि एक गांव में एक शहीद हो रहा है। और एक गांव का आपने देखा है, आपके चैनलों का भी मैं विशेष तौर पर आपका आभार व्यक्त करता हूं। कल शाम से आप भी लगातार हमारे साथ दुखी मन से साथ रहे हैं। आज भी सुबह से ही लगातार अपने इस दुख की घड़ी में इकट्ठा रहे हैं और हमें एक सांत्वना मिली है कि ना केवल हमारा गाँव जिसमें 2 दिन से कोई चूल्हा नहीं जला, किसी ने खाना नहीं खाया, सब छोटा बड़ा बच्चे से लेकर बूढ़ा तक बहुत अफसोस है। और आप लोगों ने इस मौके पर सांत्वना दी है, जो जिस तरह से हमारे सैनिकों ने आके सलामी दी है, उससे तो हमें गर्व होता है। आज भी सैकड़ों बच्चे आपके इधर स्टेडियम है हमारा, इस स्टेडियम में कसरत करते हैं, दौड़ लगाते हैं और फौजी बनने के सपने देखते हैं। और विक्रम के रास्ते पर चलने का बहुत सारे नौजवानों में एक हौसला है। एक दूसरा बेटा भी हमारा जो एयरफोर्स में है, विक्रम के साथ ही गाड़ी में था, वो भी एक्सीडेंट का शिकार हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य अपना एक हमारा ये मानना है कि भाई एक बच्चा बीच में नहीं रहा, दूसरा बच्चा अभी इलाज तो चल रहा है, लेकिन वो संभावना है कि ठीक हो जाएगा, बच्चा बचाव रहा है। और में कौन-कौन है? परिवार में वैसे तो इनके दादाजी भी अभी जिंदा हैं और पूरा परिवार, हमारे जो भाई हैं वो 4 भाई हैं, उनमें से भी 3 फौजी थे। ये एक लड़का जो जिसका विक्रम बेटा था, वो भाई कंडम हो गया था बहुत पहले से और वो भर्ती नहीं हो पाया ना, तो पूरा परिवार का एक रिकॉर्ड है। अभी भी हमारे कई बच्चे इसी परिवार के भी सेना में हैं और हमेशा एक सैनिक के रूप में बॉर्डर पर पहरा देते रहे हैं। और इस गांव के किसानी का भी एक आपने आसपास सुना होगा, हमारा रिकॉर्ड है पूरा, छोटे से बड़ा तक किसान भी अपने खेत में बहुत दिल लगा कर काम करता है। और हमें बच्चों पर बड़ा गर्व है जो फौज के लिए भी तैयार हैं और अन्य सर्विसों के लिए भी तैयार हैं। और इस शहादत ने हमें और हौसला इस बात का दिया है कि देश सेना के लिए, देश की सेवा के लिए हम अपने बच्चों को पैदा करें, नौजवान करें और उन्हें इस योग्य बनाएं कि वो हमारे देश की रक्षा में एक बड़ा योगदान अपने परिवार की तरफ से, गांव की ओर से दे सकें। तो इसका तो हमें अफसोस है कि बच्चा हमारे बीच नहीं रहा। शादी हुई थी लगभग 1.5 साल पहले, अभी बच्चा नहीं है। हमें इस बात का भी बहुत दुख है कि जहाँ परिवार में इतना बड़ा संकट है, हमने एक मासूम बेटी जो हमारे बहू के रूप में आई हुई है, उसके लिए भी हमें एक चिंता की बात हो गई। बड़ी खुशियाँ हो रही थी, बहुत चाव से 4 साल की सर्विस हुई है बेटे की और 1.5 साल पहले जब शादी हुई थी तो हमें एक बड़ा ये खुशी हुई थी कि परिवार अब बहुत बेहतर जीवन जिएगा और हमारे वो सपने धरे के धरे रह गए। लेकिन मैं आपके चैनलों के माध्यम से एक बार फिर कहना चाहता हूं कि हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने ये अनदेखी की है। एक सैनिक के लिए अनदेखी करना उचित नहीं है, ऐसा नहीं, इतना संवेदनहीन बनना नहीं चाहिए। यहाँ एक हमें एसएचओ से लेकर एसपी तक और एक नायब तहसीलदार से लेकर कोई डीसी तक कोई ये संभालने नहीं आया, कोई सांत्वना देने नहीं आया। ऐसे मौका पे प्रशासनिक अधिकारियों को भी थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। मास्टर जी, अगर बात की जाए विक्रम की एज को लेकर, कितनी उसकी उम्र थी? उम्र अभी 27वां साल था जी, 26 साल का हुआ था जी। और बहुत जल्दी ही वो मेहनत के दम पे भर्ती हो गया था। और परिवार में मैं जैसे पहले बता चुका, पिताजी लगातार बीमार रहते हैं और माँ ने बहुत मेहनत करके पाला पड़ोसा था। अब हमें एक मासूम बच्ची अपने बहू के रूप में भी हमारे साथ छोड़ गई, इस बात का बड़ा अफसोस है। इकलौता ही बेटा था विक्रम, बाकी हाँ 2 बहनें हैं। लेकिन वैसे परिवार, क्योंकि 4 भाई तो हमारे इसके पिताजी, ताऊ जी, चाचा जी हैं और परिवार बहुत है, लेकिन फिर भी हमारा इकलौता बेटा हमारे बीच नहीं रहा, इसका बहुत बड़ा अफसोस है हमें। ठीक है।